जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। श्री पीपी सिंह जी, श्री मधुसूदन शर्मा जी, श्री सुरेश राय जी, श्री कृष्णानंद राय जी, आप सभी लोग से अनुरोध है कि मोमेंटो देकर माननीय श्री नवीन सिन्हा जी का स्वागत करें। अगली कड़ी में मैं श्री सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि श्री अभिषेक पल्लव जी को मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। श्री अभिषेक पल्लव जी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो। श्री सिंह जी से मैं अनुरोध करती हूं कि श्री जय कुमार जी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाए। हमारे समाज के अध्यक्ष श्री पीपी सिंह जी द्वारा श्री जय कुमार जी को सम्मान। मैं श्री सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि श्री अनिल राय जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। श्री सिंह जी द्वारा श्री अनिल राय जी को सम्मान के लिए जोरदार तालियां। श्रीमती अनिता सिंह से अनुरोध करती हूं कि मंच पर आएं और श्रीमती ऋचा सेन को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। अनिता सिंह, इंदु राय, रेणु पांडे। श्रीमती अनिता सिंह, रेणु पांडे से अनुरोध है कि श्रीमती ऋचा सेन को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। इस कार्य नमस्कार। आप सभी मंचासीन अतिथि और मंच के सामने बैठे ब्रह्मर्षि परिवार के सदस्य और आप ब्रह्मर्षि परिवार के इस परशुराम भवन के अपने ही आंगन में बैठकर, अब अपने घरों में आंगन नहीं होता मगर ये आंगन आपके पास है, ये बड़ी बात है। और अपने ही घर के आंगन जैसा आप इसमें बैठे हैं और सब आनंदित हैं क्योंकि सब अपने आंगन में बैठे हैं। इसलिए जैसा अभी मिसेस सेन ने कहा कि सब शांति से बैठे हैं, उससे देख के ही पता लग रहा है कि कुछ खास बात है। तो ये बात है कि वो सब अपने आंगन में बैठे हैं, तो अपने ही आंगन में बैठकर अपने ही लोगों के बीच आपका मेल जोल का जो आनंद है, ये कोई समाज परिवार जब जुड़ता है, ये कोई नारा नहीं है, इसमें कोई नारेबाजी नहीं होती। समाज जुड़ता है और बड़ी ठोस रूप में जुड़ता है और बहुत लंबा जुड़ता है। और परिवार जब सैलरी और सर्विस सेक्टर में आते हैं तो सब अलग अलग परिवार हुआ जाता है और उस सब में से किसी ने, कई लोगों ने इस परशुराम भवन की कल्पना को सींच कर और खड़ा किया है। ये आप जब भिलाई से बाहर जाएंगे और दूसरे समाजों को देखेंगे तो ये आपको पता लगेगा ये कितना अनूठा और कितना खास है। मेरे पूज्य पिताजी यही कहते थे कि परिवार में आदमी का जीवन में लक्ष्य दो ही है, और मैं समझता हूँ वो किसी भी समाज के लिए भी वही लक्ष्य है, बेटी की शादी और बेटे की नौकरी। बाकी सब चीज़ें मैंडेटरी अलग हैं और समय के हिसाब से है, मगर ये सबके साथ जुड़ा हुआ। मैं आप लोग सारे तरह के कार्यक्रमों में सहयोग कर ही रहे हैं और
आगे भी कर रहे हैं, मगर मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि इस समाज का जो प्रथम कार्य दो यही होना चाहिए, बेटे की नौकरी और बेटी की शादी। और अब तो ये हो गया कि अब दोनों की, बेटे की शादी आजकल ज़्यादा खतरनाक हो गई है क्योंकि आने वाला कोई है, बेटी तो जाने वाली है। तो दोनों की नौकरी और दोनों की शादी का ये समाज ज़्यादा ख्याल रख सकता है। अकेला पिता या अकेली माता वो बोझ नहीं उठा सकती है, कि इसलिए समाज का बहुत बड़ा रूप इसमें सहयोग रहना चाहिए। और अभी उन्होंने कहा कि एक ही बच्चा हो रहा है और बच्चे कम हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि अब आने वाले टाइम में बहुत कम ही लोगों के पास बुआ होगी और चाचा होगा, तो रिश्ते और इस कम होने वाले हैं। तो जो जब बच्चा शेयरिंग नहीं करता है, उनका पॉइंट यही था। तो अगर आप किसी का भी एक ही बालक है, तो ये जो बड़ा परिवार का बड़ा आंगन है, और जब वो यहाँ आएगा और यहाँ इस आंगन में अगर बांटना सीखेगा, शेयर करना सीखेगा, तो परिवार, एकल परिवार की जो कमियां हैं वो इसको इस बड़े आंगन में उसको सफलता से मिलेगी। और आप सब जुड़े हैं, इसलिए आपको कोई बस शुभकामनाएं और मंगल कामना ही देना है, आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही जुड़े और समाज परिवार को समझ के बैठे हैं। इतना जोड़ लेना, इतने लोगों को साथ बिठाना, हम राजनीतिक व्यक्तियों को पता है कितना मुश्किल काम होता है। तो आप सबकी ताकत है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक छोटा सा अभी पीछे, मैं उसके बाद आ नहीं पाया था और मेरा प्रिय विषय है, तो मैं अपनी जो मेरा एक उस पर कहना है, वो अभी भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ। तो राम का जो आदर्श है मर्यादा पुरुषोत्तम का, वो परिवार के लिए है। राम ही ऐसे पुरुष हुए, ऐसे व्यक्ति हुए जिनको परिवार के सभी सदस्यों से कष्ट हुआ। पिताजी से हुआ, माताजी से हुआ, भाई ने, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया, तो लड़ाई तो होनी थी। फिर पत्नी ने कहा कि सोने की मृग ले आओ, फिर वो भी गए, और लास्ट में उनको अपने बच्चों से भी लड़ना पड़ा। मगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए है कि परिवार के कोई भी सदस्य कभी भी अपनी एक लंबी उम्र में, आपके लंबे उम्र के रिश्ते में एक गलती या दो गलती कर सकता है। उस गलती को राम आत्मसात करते हैं, अपनी गलती मानते हैं। आजकल तो तुरंत हो जाता है, पत्नी को बोलो ऐसे ही किया, वो स्टाफ को बोलो तूने ऐसे किया, हम तुरंत दूसरे की गलतियां निकल आते। राम वो पुरुष है, महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने परिवार की व्यक्तियों द्वारा कभी एक बार जो गलतियां की गई उनको आत्मसात करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और उन गलतियों को अपनी ही गलती मान लिया। ये इसलिए जरूरी है कि परिवार जब लंबा चलना होता है और एरर किसी भी ह्यूमन बीइंग में कभी न कभी आता है और उसको आपने चिन्हित कर दिया कि तुमने ये गलती की है और तुम ऐसे ही हो, तो फिर बंध जाता है और रिश्तों में दरार पड़ती है और वो समस्याएं खड़ी होती है। राम ने ये माना कि ये मेरे माता है, पिता हैं, तो मेरे ही बृहद स्वरूप के रूप हैं और मेरे ही द्वारा ये गलतियां हुई हैं, मैं इनको मान लेता हूँ, आत्मसात करके आगे जीवन में बढ़ते हैं। तो परिवार और समाज, आपका भी ये समाज परशुराम भवन और इसके जो समाज है ब्रह्मर्षि समाज, किसी की भी एक दो छोटी गलतियों को अपनी गलती मान करके जब आगे बढ़ता है तो ये परिवार और समाज बहुत बड़ा होगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से यही बात सीखने की है कि दूसरे की गलती को भी आत्मसात करके कैसे आगे जीवन जीना है। तो इस परशुराम भवन में आकर मुझे ये विचार आया कि आपका जो ये भवन और ये ब्रह्मर्षि समाज आगे बढ़ रहा है, इसमें
कोई भी छोटी छोटी गलती अभी परिवार के किसी सदस्य से हो, उसको आत्मसात करके आगे बढ़ते जाना है। यही राम का संदेश है और यही मर्यादा पुरुषोत्तम है और यही समाज को बहुत लंबा ले जाता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि मैं दिल्ली में रहता हूं और आप जब भी कोई यहाँ से किसी भी वजह से मुझे कांटेक्ट करते हैं, मुझे खुशी होती है कि मुझे लगता है कि अभी भी मैं अपने गांव जाता हूं तो उस गांव में भी अब इतने लोग नहीं हैं, खासकर मेरी जाति वर्ग के। तो गांव भी अब गांव नहीं रहे। तो ये गांवों से निकल के ये जो नया टापू है भिलाई का, और ये बड़ा गांव जो आपने बनाया है, ये आंगन बना है, ये इसकी महत्ता जब इससे कोई दूर होता है और जब आपको कोई दूर से देखता है वही समझ सकता है। आपके लिए सहज है, सरल है, आप इससे जुड़े रहें और इसको समाज में समय दें और इसको आगे बढ़ाएं, यही मेरा कहना है। और मेरे लिए जब भी कोई आदेश होगा, मैं कल भी कहा था, और मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ, मैं भी इस समाज का एक सदस्य हूँ, परिवार के नाते वक्ता हो सकता हूँ, आज आया हुआ व्यक्ति हो सकता हूँ, मगर मैं अतिथि नहीं हूँ, मैं आप ही के परिवार का सदस्य हूँ और आगे भी आता रहूँगा, मिलता रहूँगा। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय आदरणीय सिन्हा जी। अब मैं श्री समाज के अध्यक्ष श्री पीपी सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि मोमेंटो देके हमारे अतिथिगण को सम्मानित करें।